हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया स्ट्रेटेजी का पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसमें आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या है, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग मीडिया के क्या क्या टाइप्स हैं और फिर उनकी कंपैरेटिव स्टडी डिस्कस करेंगे, यानी कि उनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस। लेट्स स्टार्ट। एडवर्टाइजिंग मीडिया। एडवर्टाइजिंग मीडिया है क्या? देखिए, मीडिया जो है एक वाहन है जिसके द्वारा जो विज्ञापन करता है वो अपने मैसेज को टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाता है। यह एक तरीके से एक साधन है जिसके द्वारा जो विज्ञापन करता है वो अपने मैसेज को संभावित ग्राहकों तक पहुंचा सकता है। इसमें कई तरह के मीडिया को इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है। कई तरह के मीडिया इंक्लूड होते हैं जिसके द्वारा विज्ञापन करता अपने लक्षित ग्राहकों तक, यानी कि टारगेट ऑडियंस तक अपने मैसेज को पहुंचा सकता है। मीडिया कई तरह के हो सकते हैं, जस्ट लाइक प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, डायरेक्ट मेल, इंटरनेट, आउटडोर मीडिया इत्यादि। नेचुरली विज्ञापन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जनरली जो एडवर्टाइजर है वो इन मीडिया को मिक्स करके यूज करता है, यानी कि इनकी कॉम्बिनेशन को यूज करता है, जिससे जो उसका संदेश है वो काफी इफेक्टिव होता है, इनकी काफी प्रभावकारी तरीके से लक्षित ग्राहकों तक पहुंचता है। इस मीडिया के डिफरेंट टाइप्स को इकट्ठा यूज करना, उनके डिफरेंट मिश्रण में यूज करना ही मीडिया मिक्स कहलाता है। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। डिफरेंट टाइप्स के एडवर्टाइजिंग मीडिया होते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया, जैसे इसका नाम है प्रिंट मीडिया, यानी कि छपा हुआ। इसमें वो सारे मीडिया इंक्लूड किए जाते हैं जो छपाई के द्वारा लक्षित ग्राहकों तक पहुंचते हैं। इसमें हम मेन दो आते हैं। पहला आता है न्यूज़पेपर, दूसरा आता है मैगजीन्स एंड जर्नल्स। पहले डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जनरली डेली छपते हैं, काफी लार्ज स्केल पे होते हैं। न्यूज़पेपर लोकल भी हो सकते हैं, स्टेट लेवल पे भी हो सकते हैं और नेशनल लेवल पे भी हो सकते हैं। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में छपते हैं। भारत जैसे देश में दो स्पेशल, खासकर हिंदी और अंग्रेजी, इसमें बहुत ज्यादा लैंग्वेज में छपते हैं। इनका जो सर्कुलेशन है वो डेली बेसिस भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हमारे देश में जो अखबार छपते हैं वो डेली बेसिस पे छपते हैं। इनका जो कवरेज और सर्कुलेशन है वो भी अलग अलग होता है। या कवरेज से मतलब है कि कितने एरिया में कवर करते हैं। जैसे एग्जांपल लें, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, या नव भारत टाइम्स है, या टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये पूरे देश में आते हैं। लेकिन कुछ न्यूज़पेपर स्टेट लेवल तक होते हैं, कुछ न्यूज़पेपर केवल लोकल लेवल तक ही होते हैं। जहां तक सवाल है इनका सर्कुलेशन से मतलब है कि उनकी कितनी कॉपी बिकती है। नेचुरली अलग अलग न्यूज़पेपर की पॉपुलैरिटी के हिसाब से उसकी सर्कुलेशन अलग अलग होती है। तो जिसकी ज्यादा कॉपी बिकती है उसका सर्कुलेशन उतना ही ज्यादा होता है। जहां तक सवाल है न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देने का क्या खर्चा आता है, जनरली ये खर्चा उस न्यूज़पेपर में कितना एरिया कवर किया गया है उस पर डिपेंड करता है, यानी कि वर्ग मीटर के हिसाब से, वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से उस पर खर्च आता है, या फिर उसमें कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है उसके हिसाब से दर है। कई बार ये इस पर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट की दर इस पर भी निर्भर करती है कि वो न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन कितना पॉपुलर है। अगर वो ज्यादा पॉपुलर न्यूज़पेपर है तो नेचुरल बात है दूसरे न्यूज़पेपर के कंपैरिजन में उसमें एडवर्टीजमेंट की जो दर है, जो खर्च है, वो कंपेरेटिवली ज्यादा है। सेकंड डिस्कस करते हैं मैगजीन्स एंड जर्नल्स। जब जो विज्ञापन करता है वो अपने जो एडवर्टाइजमेंट को किसी मैगजीन या जर्नल में छपवाता है। मैगजीन जनरली एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए होती है, यानी कि वो एक स्पेशल रुचि के ग्राहकों को आकर्षित करती है। मैगजीन जनरली लंबे समय के लिए होती है, यानी कि ये डेली बेसिस पे नहीं होती, मंथली, वीकली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली। तो मैगजीन्स की जो ग्राहक है वो उनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, उसके हिसाब से होती है। जस्ट लाइक कंज्यूमर मैगजीन, स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन, बिजनेस मैगजीन, रीजनल मैगजीन, प्रोफेशनल मैगजीन।
अब जस्ट लाइक सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंज्यूमर मैगजीन। कंज्यूमर मैगजीन जो एक कंज्यूमर के एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए हो, जस्ट लाइक इंडिया टुडे, ग्रह शोभा, इसे आप कंज्यूमर मैगजीन कह सकते हैं। दूसरी टाइप की हो सकती है आपकी बिजनेस मैगजीन, या तो सारे बिजनेस मैगजीन जो बिजनेस, या तो उनकी कोई बिजनेस एसोसिएशन इसको छापती हैं जो बिजनेस वर्ल्ड के लिए होती है, जस्ट लाइक बिजनेस टुडे, द फोर्ब्स, ये जो फेमस मैगजीन्स हैं जो बिजनेस वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर रहती है। तीसरी हम डिस्कस करते हैं स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन, जो किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए होती है। अब जो पर्सन स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैगजीन पढ़ेंगे, लाइक स्पोर्ट्स टुडे, क्रिकेट टुडे, क्रिकेट स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड। तो ये जो स्पोर्ट्स स्टार, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैगजीन्स हैं। इसी तरीके से नंबर 4 आता है रीजनल मैगजीन्स। ये वो मैगजीन होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए छपती हैं। 5th आती है प्रोफेशनल मैगजीन्स। अब ये प्रोफेशनल्स यानी कि जस्ट लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, इनके रिलेटेड, उनके लिए जो मैगजीन छपती है, जो जिनमें इनसे रिलेटेड ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उन्हें हम प्रोफेशनल मैगजीन कहते हैं। तो ये अलग अलग तरह की मैगजीन्स होती हैं। हाँ, मैगजीन का फायदा ये है, न्यूज़पेपर के कंपैरिजन में इनकी जो लाइफ स्पैन है वो कंपेरेटिवली ज्यादा होता है, क्योंकि मैगजीन जो है वो लंबे समय तक रहती है। न्यूज़पेपर की जो लाइफ है वो वन डे के लिए होती है। ऑन द अदर हैंड मैगजीन क्योंकि लंबे पीरियड में छपती हैं, तो मैगजीन को लोग काफी समय तक अपने पास रखते हैं, तो इसलिए इसमें किए गए एडवर्टाइजमेंट ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं। और दूसरा जो क्वालिटी ऑफ पेज है मैगजीन का, वो न्यूज़पेपर के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए उसकी छपाई और आकर्षण कंपेरेटिवली ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू न्यूज़पेपर। नेक्स्ट सेकंड डिस्कस करते हैं हम ब्रॉडकास्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो आज के टाइम में मॉडर्न ट्रेंड का है। ब्रॉडकास्ट मीडिया मतलब है जिसमें एक साथ हम हजारों लाखों लोगों को हम अपने एडवर्टीजमेंट को दे सकते हैं, जहां पर हजारों लाखों लोग हमारे एक ही टाइम में एक एड को देख सकते हैं। इसमें 2 पॉपुलर सोर्स आते हैं। सबसे पहला आता है टेलीविजन, दूसरा आता है रेडियो। डिस्कस करते हैं पहले टेलीविजन। टेलीविजन आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है। इसका फायदा यह है कि इसमें आपको ऑडियो और विजुअल दोनों दिखाई देते हैं, क्योंकि न केवल आपको संदेश मिलता है, उसके चलचित्र भी नजर आते हैं। इसलिए जो टेलीविजन के द्वारा हम एडवर्टीजमेंट करते हैं वो काफी आकर्षक होता है। जहां तक सवाल है टेलीविजन में जो हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, इसको हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। 2 तरीके का होता है, एक होता है स्पॉन्सरशिप, एक होता है पार्टिसिपेशन। स्पॉन्सरशिप में क्या करता है, जो एडवर्टाइजर है वो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का स्पॉन्सर यानी कि पूरा का पूरा वो प्रोग्राम ही वो खुद प्रायोजित करता है। जस्ट लाइक ये प्रोग्राम जो है इस एड के थ्रू या इस कंपनी के थ्रू सौजन्य से आ रहा है। जरूरी नहीं कि प्रायोजक एक ही हो, क्योंकि एक प्रोग्राम को प्रायोजित करना काफी महंगा होता है। कई बार एक ही प्रोग्राम को 2 या 3 या 4 कंपनी मिलकर भी उसको प्रायोजित कर सकती है। इसमें पूरे प्रोग्राम का जो एडवर्टीजमेंट टाइम है वो खरीद लिया जाता है। लगभग ये 15% होता है। तो 15% जो है टाइम दिया जाता है एडवर्टाइजर को अपनी एड दिखाने के लिए। दूसरी ओर जहां तक सवाल है पार्टिसिपेशन में आप अपनी एड को जितने समय के लिए दिखाएंगे, जस्ट लाइक 10 सेकंड, 15 सेकंड या 20 सेकंड, केवल वही टाइम आपके द्वारा खरीदा जाता है और आपको केवल उसी टाइम की ही पेमेंट करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है रेडियो। जहां तक सवाल है रेडियो, टेलीविजन के कंपैरिजन में रेडियो में थोड़ी सी दिक्कत यह है कि हालांकि रेडियो का भी जो कवरेज एरिया है काफी बड़ा होता है, एक साथ हजारों लाखों लोगों को आप अपनी एड दे सकते हैं, लेकिन आप इसमें विजुअल इफेक्ट नहीं दिखा सकते। यानी कि केवल आप अपने संदेश को सुना तो सकते हैं, लेकिन उसमें विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते। ये एक रेडियो की कमी है। जैसे जैसे टेलीविजन की पॉपुलैरिटी बढ़ी, रेडियो की डिमांड धीरे धीरे कम होती गई और एक समय तो रेडियो लगभग बंद ही हो गए थे। लेकिन जब एफएम आने लगे तो इसके द्वारा रेडियो का एक पुनरुद्धार हुआ है। आजकल बहुत ज्यादा लोग, खासकर मेट्रो सिटी लाइक दिल्ली, जयपुर, यहाँ पर लोग मेट्रो सिटीज के अंदर एफएम रेडियो को बहुत ज्यादा पसंद करने लगे। तो रेडियो में जो है आप आसानी से अपने संदेश को भेज सकते हैं, जिसमें लोग आराम से किसी भी समय उस संदेश को सुन सकते हैं। खासकर कार चलाते वक्त या बसों में सफर करते वक्त कहीं पे भी रेडियो में आराम से उसके संदेश को सुना जा सकता है। तीसरा आता है आपका आउटडोर या आउट ऑफ होम या म्यूरल एडवर्टाइजिंग मीडिया। आउटडोर से मतलब है जो बाहर कहीं एडवर्टाइज किया जाए। इसके कई पार्ट्स होते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। लाइक पहला आता है न्यून साइन बोर्ड्स, पोस्टर, व्हीकल एडवर्टाइजिंग, स्काई एडवर्टाइजिंग, स्टिकर, मोबाइल बिल बोर्ड्स, बैनर, वॉल पेंट। एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यून साइन बोर्ड्स।
देखो स्टूडेंट्स, आपने कई बार देखा होगा रात के समय में जब आप बाजार में से निकलते हैं तो दुकानों के ऊपर एक बोर्ड लग रहा होता है और उसमें लाइटिंग चल रही होती है। वो दुकान का नेम हो सकता है या किसी प्रोडक्ट के नेम की लाइटिंग हो सकती है, किसी प्रोडक्ट की इमेज हो सकती है, तो उसमें लाइट से वो नेम आपको दिखाई देता है। इसी को हम कहते हैं न्यून साइन बोर्ड। जहां तक सवाल है पोस्टर तो आपने देखे होंगे, जो एक कागज पर एक पेपर पर छपे होते हैं, या वन साइडेड या टू साइडेड, जिसे जनरली सर्कुलेट किया जाता है। एक पर्सन आते जाते लोगों को बांटता है, जिसमें इंफॉर्मेशन या एडवर्टीजमेंट दी जाती है, तो उसे हम पोस्टर कहते हैं। तीसरा आता है आपका व्हीकल एडवर्टाइजिंग। व्हीकल एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि आप एक व्हीकल पे आप एडवर्टाइजिंग करते हैं, यानी कि आप एक व्हीकल ले लेते हैं, जैसे लाइक पिकअप हो गई या टाटा 407 हो गई, उसके चारों ओर आप क्या करते हैं, तीनों ओर आप क्या करते हैं, बोर्ड्स लगा देते हैं। उस बोर्ड पर एक एडवर्टीजमेंट छपी हुई होती है और साथ में एक ऑडियो भी मैसेज चलता रहता है, जो लोगों को आकर्षित करता है उस एडवर्टीजमेंट के ओर पर। नेक्स्ट आता है आपका स्काई एडवर्टाइजिंग। ये आजकल एक नया मॉडर्नाइज्ड टाइप में है। स्काई एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि कुछ एयरक्राफ्ट्स उड़ाए जाते हैं आकाश में, और वो अपने धुएं से स्काई पे कुछ राइटिंग करते हैं, जिसमें किसी कंपनी का नेम या कंपनी के प्रोडक्ट का नेम छपता है। उसे हम स्काई एडवर्टाइजिंग कहते हैं। काफी महंगा होता है। नेक्स्ट आता है आपका स्टिकर्स। स्टिकर तो आपने देखे ही होंगे, जस्ट लाइक पोस्टर की तरह ही होते हैं, लेकिन उनके कंपैरेटिवली साइज में काफी छोटे होते हैं। उनके एक साइड में गम होता है, यानी चिपकन का एक टाइप चीज होती है, जिससे आप स्टिकर को कहीं पे भी चिपका सकते हैं। किसी भी दीवार पर चिपका सकते हैं, किसी दरवाजे पर चिपका सकते हैं, किसी चीज पर चिपका सकते हैं। उन्हें आप स्टिकर कहते हैं। नेक्स्ट आता है मोबाइल बिल बोर्ड। मोबाइल बिल बोर्ड में क्या होता है, एक व्हीकल के तीनों जस्ट लाइक सॉरी, मैं जो व्हीकल एडवर्टाइजिंग है इसको दोबारा आपको क्लियर करूंगा, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी। मोबाइल बिल बोर्ड में क्या होता है कि आप जो एक व्हीकल के तीनों आप एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाते हैं, जिसे और साथ में एक ऑडियो साउंड चलता है, आसानी से सुन सकते हैं, तो वो मोबाइल बिल बोर्ड होता है। खासकर लोकल ब्रांड में ज्यादा यूज होता है। कई बार आप क्या करते हैं, उस व्हीकल के अंदर उस प्रोडक्ट को भी शो करते हैं, जस्ट लाइक हीरो अपनी बाइक को शो कर रहा है और उस तरफ दोनों साइड में हीरो कंपनी का बैनर लगा हुआ है और उसमें एक ऑडियो चल रहा है। व्हीकल एडवर्टाइजिंग में एक बार फिर रिपीट करूंगा, सॉरी उसमें मिस्टेक हो गई। व्हीकल एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि आप जब किसी व्हीकल में सफर करते हैं तो आपको वहां पर एडवर्टाइजिंग स्टिकर या एडवर्टाइजिंग पोस्टर नजर आते हैं। जस्ट लाइक आपने देखा होगा बसों के पीछे भी आपको कई बार एडवर्टीजमेंट नजर आएगी, या बस के अंदर आप बैठते हैं तो आपको सीट्स के ऊपर या साइड में आपको कई बार एडवर्टीजमेंट नजर आएगी। उसे हम व्हीकल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है बैनर। बैनर आपने देखे होंगे कपड़े के बने हुए होते हैं, उस पर अलग अलग कलर से अलग अलग तरीके से पेंटिंग की जाती है, बहुत सुंदर बनाए जाते हैं, वो बैनर होते हैं जो दीवारों पे लगाए जाते हैं, या कई बार दो दीवारों के बीच में रस्सी से बांधकर लगाए जाते हैं, जो आने जाने वाले लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वॉल पेंटिंग। वॉल पेंटिंग में क्या होता है, आप अपने एडवर्टीजमेंट को किसी पर्टिकुलर दीवार पर छापते हैं। वो जनरली ऐसी दीवारों को चूज किया जाता है जहां पर आना जाना ज्यादातर लोगों का होता है, तो उस दीवार पर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन छापते हैं, सुंदर पेंटिंग करते हैं, इसे हम वॉल पेंटिंग कहते हैं। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, आउटडोर एडवर्टाइजिंग के बहुत फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोग आते जाते उस एड को पढ़ते हैं तो उनका बार बार उनके दिमाग में वो रिपीट करता है, उनके दिमाग में स्ट्राइक करता है, तो कंपेरेटिवली चीपर है, लोगों के दिमाग में बार बार आता है, तो ये बेस्ट सोर्स है। फोर्थ पढ़ते हैं हम डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग मीडिया। डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या है? डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग मीडिया में इसे हम हाईली सिलेक्टेड एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम इसे सबके लिए नहीं करते, बल्कि एक पर्टिकुलर क्लास के लिए हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। उनके हम कॉन्टैक्ट एड्रेसेस कलेक्ट करते हैं, फिर उनको हम कई तरह की जो चीजें हैं वो भेजते हैं, जस्ट लाइक लीफलेट्स, पैम्पलेट्स, सर्कुलर, कैटलॉग, बुकलेट्स, ब्राउचर, बिजनेस रिप्लाई कार्ड, पर्सनल लेटर, इनको हम बाय पोस्ट भेजते हैं। इसे हम ट्रेडिशनल मेथड या परंपरागत मेथड भी कहते हैं। और ये जब कस्टमर के पास पहुंचती है तो जनरली कस्टमर को अपने हिसाब से जब भी उसको टाइम मिलता है उसे आसानी से पढ़ सकता है। उस अगर बिजनेस रिप्लाई कार्ड भेजा है तो उसमें वो अपना रिप्लाई, अपना फीडबैक भी भेज सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके पास जो एड्रेसेस हैं वो अप टू डेटेड होने चाहिए,
ताकि आप अपने कस्टमर को आसानी से कॉन्टेक्ट कर सकें और उनके इंटरेस्ट को शो कर सकें, और जो छपाई हो वो बहुत आकर्षक हो ताकि कस्टमर उसको पढ़ने में आनंद महसूस करे और काफी अच्छी तरीके से देख सके। फिफ्थ आता है आपका इंटरनेट और एडवर्टाइजिंग मीडिया। आज के टाइम में सबसे पॉपुलर मेथड इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मीडिया ही है। इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मीडिया है क्या? इसमें आज क्योंकि जैसे से मॉडर्नाइजेशन आया है तो लोगों के पास स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स का ज्यादा प्रचलन चला है। इंटरनेट की वजह से आज पूरा वर्ल्ड जो है एक सिंपल सा विलेज के टाइप में, एक छोटे से गांव की तरह सिकुड़ सा गया है, जहां पर कोई भी किसी को आसानी से कम्युनिकेट कर सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है। इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मीडिया में इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है अपने एडवर्टाइजमेंट को करने के लिए। आज सबके पास स्मार्टफोन है। अब स्मार्टफोन में आप कोई भी अपना एड दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक हमने जितने भी मेथड्स पढ़े या मीडिया पढ़े, उनमें व्यक्ति केवल या तो संदेश को देख सकता है या सुन सकता है या पढ़ सकता है। इसमें संदेश को देख भी सकता है, सुन भी सकता है, पढ़ भी सकता है, और अगर जरूरत पड़े तो उसको सेव भी कर सकता है भविष्य के लिए। और ना केवल इतना कर सकता है बल्कि ई कॉमर्स के थ्रू वो प्रोडक्ट को बाय भी कर सकता है, क्योंकि आज के टाइम में ई कॉमर्स का जमाना वैसे ही बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। लोग अमेजोन के थ्रू या फ्लिपकार्ट के थ्रू या स्नैपडील के थ्रू ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बाय करते हैं। इस इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मीडिया के भी कई पार्ट्स हैं जिसको हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब पेज। वर्ल्ड वाइड वेब पेज क्या है? ये कंपनी जो है जनरली अपना एक वेबसाइट पेज बनाती है जहां पर वो अपने सारे प्रोडक्ट्स जो बनाती है उन सब प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, उनकी इमेजेस वगैरह देती है, अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस देती है और भी प्रोडक्ट के बारे में फीचर्स वगैरह मेंशन करती है। कोई भी कस्टमर उस कंपनी की वेबसाइट पे जाकर उस प्रोडक्ट के बारे में जान सकता है, उसकी फीचर्स के बारे में जान सकता है, उस प्रोडक्ट के बारे में जान सकता है और इवन ज्यादा इंक्वायरी के लिए कंपनी से कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। दूसरा आता है बैनर एडवर्टाइजिंग। इसमें क्या होता है, कंपनी के प्रोडक्ट की एक इमेज होती है जो छपी हुई होती है। जो कंपनी ऐसी वेबसाइट पे अपनी इस एडवर्टीजमेंट को देती है, जो वेबसाइट्स बहुत पॉपुलर है, जिन पर ज्यादा से ज्यादा दर्शक उस वेबसाइट का प्रयोग करते हैं, वहां पर आपका प्रोडक्ट का जो है बैनर शो होता रहता है उस यूजर के आगे। पहले क्या था, ये जो बैनर है वो या तो बहुत ऊपर होता था या मध्य में होता था। इस टाइम क्या होता था, यूजर क्या करता था, उस पर क्रॉस पर क्लिक करके आपके बैनर को बंद कर देता था, जिसलिए आपकी जो बैनर एडवर्टाइजिंग है उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। आजकल क्या है कि बैनर एडवर्टाइजिंग को वेबसाइट के साइड में दिखाया जाता है, जिसका फायदा क्या होता है कि यूजर अपना काम भी करता रहता है और समय होने पर वो उस बैनर को देख भी सकता है। नेक्स्ट आता है आपका पॉपअप्स। पॉपअप्स भी बहुत पॉपुलर हुए थे। पॉपअप्स में क्या होता है कि जब कोई यूजर एक पर्टिकुलर वेबसाइट को खोलता है तो जब तक वो वेबसाइट उस कंटेंट को कलेक्ट करती है, इतने में एक और वेब पेज खुल जाता है और उस पर्टिकुलर वेब पेज में आपका एड दिखता है। अब कई बार क्या होता है, यूजर इससे फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि उसका मकसद आपके ऐड को देखना नहीं था, उसका मकसद था अपने जो कंटेंट को सर्च कर रहा है या जो कंटेंट को पढ़ना चाहता है उसको देखना। तो इसलिए जो पॉपअप्स है फ्रस्ट्रेटेड कर देते हैं यूजर्स को। तो आजकल कंप्यूटर में या लैपटॉप में एक सेटिंग्स आती है पॉपअप ब्लॉक। तो जनरली लोग जो है वो पॉपअप ब्लॉक कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, ये वेब पॉपअप्स नहीं ओपन हो पाते। इसीलिए आजकल जो पॉपअप्स की जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। नेक्स्ट आता है आपका ईमेल। ईमेल जो है वो डायरेक्ट मेल का एक मॉडर्नाइज एक तरीके से रूप है, एक उसका फॉर्म है। डायरेक्ट मेल में हम परंपरागत तरीके से भेजते थे चिट्ठी पत्री को। ईमेल में क्या करते हैं, हम जो भी हमें अपनी इंफॉर्मेशन भेजनी है वो मेल के थ्रू भेजते हैं। हमारे पास जो हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं उनके मेल एड्रेसेस होने चाहिए। उन मेल एड्रेस पे हम अपने ईमेल के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, इसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को काफी डिटेल वे में ग्राफ के थ्रू, चार्ट के थ्रू बना के भेज सकते हैं। और दूसरा बड़ा फायदा यह है कि जब भी अपने कस्टमर के पास टाइम हो वो इस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकता है। नेक्स्ट आता है आपका स्काई स्क्रैपर्स या मूवी क्लिपिंग। स्काई स्क्रैपर्स या मूविंग क्लिपिंग क्या होती है, ये जस्ट लाइक बैनर एडवर्टाइजिंग की तरह ही है कि जो एक एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट पे दिखाई देती है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि बैनर एक पर्टिकुलर सिर्फ एक इमेज है जो मूव नहीं करती। मूविंग क्लिपिंग जो है वो एक छोटी सी फिल्म टाइप में है, एक छोटी सी क्लिप है जिसमें जो एड टाइप चलती है, जैसे आप टीवी पे एक एड देखते हैं, छोटी सी क्लिप होती है जो साइड में चलती है वेबसाइट के, जो ज्यादा ध्यान आकर्षित करती है कस्टमर का।
क्योंकि बैनर जो है वो सिर्फ एक इमेज है, जो क्लिप है उसमें साउंड भी दिया जाता है, एक पिक्चराइजेशन दिया जाता है, तो इसलिए जो है ये कंपेरेटिवली ज्यादा इफेक्टिव पड़ती है बैनर एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट आता है आपका वेब कमर्शियल। वेब कमर्शियल क्या है? जब आप टीवी पे ऐड देखते हैं तो ऐड का खर्चा काफी ज्यादा आता है, इसलिए वो 10 सेकंड या 15 सेकंड या 20 सेकंड की होती है। ऑन द अदर हैंड इंटरनेट पे जब आप अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं वो कंपेरेटिवली सस्ती पड़ती है, इसलिए कंपनियां क्या करती हैं, 2 कॉपी बनवाती हैं ऐड की। एक कॉपी तो टीवी के लिए जो 10 सेकंड या 15 सेकंड या 20 सेकंड के लिए होती है, थोड़ा सा मैसेज देने के लिए, दूसरी ओर इंटरनेट के लिए जहां पर ऐड जो है काफी डिटेल में दिखाई जाती है, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम आती है, उसी को हम वेब कमर्शियल कहते हैं। ये यूं कहें कि मूविंग क्लिपिंग का एक वाइडर रूप है, यानी कि मूविंग क्लिपिंग भी थोड़े समय की होती है, जो वेब कमर्शियल है वो ज्यादा बड़े समय की। नेक्स्ट आता है आपका ब्लॉग्स। ब्लॉग्स क्या होते हैं? ब्लॉग्स एक लिखे जाते हैं, एक वेबसाइट होती है, एक वेब पेज होता है, जहां पर लोग जो है किसी चीज के बारे में अपना फीडबैक देते हैं। ब्लॉग्स जो है कुछ पॉपुलर ब्लॉग्स भी होते हैं, उन ब्लॉग्स के ऊपर जब यूजर किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव राइट करता है, पॉजिटिवली लिखता है, तो नेचुरल होता है उस कंपनी के प्रोडक्ट की इमेज जो है वो बढ़ती है, कंपनी के प्रोडक्ट की इमेज पॉपुलर होती है। और जब नेगेटिव उसके बारे में लिखता है, नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है, तो नेचुरल कंपनी के प्रोडक्ट की इमेज खराब भी होती है। कई कंपनियां अपने खुद के भी ब्लॉग्स बनाती हैं, जहां पर उनके यूजर्स हैं वो अपनी राय, अपने फीडबैक को दे सकते हैं। यहां पर भी वही बात है कि अगर मान लीजिए ज्यादा पॉजिटिव अगर यूजर लिखता है, रेटिंग देता है, तो आपके प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, ऑन द अदर हैंड पॉपुलैरिटी कम होती है। नेक्स्ट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। आज के टाइम में सबसे पॉपुलर ये भी एक बहुत मेथड है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जस्ट लाइक फेसबुक, ट्विटर, ऑरकुट, ये बहुत पॉपुलर है। हाइव, ये पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जहां पर कंपनियां अपने प्रोडक्ट की इमेज या प्रोडक्ट की क्लिपिंग भेजती हैं इन सोशल वेबसाइट्स पे, कि कोई भी व्यक्ति अगर फेसबुक को यूज कर रहा है तो उस साइट में इन एड्स को भी देख सकता है। तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी पॉपुलर होती जा रही है, खासकर स्पेशली फेसबुक बहुत ज्यादा पॉपुलर है। फेसबुक के इतने ज्यादा यूजर हैं कि एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है उससे भी कहीं ज्यादा, बल्कि कई कंट्री के पॉपुलेशन के बराबर उसके यूजर्स हैं। तो बहुत पॉपुलर टाइम है आज के टाइम में सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे एडवर्टाइजमेंट करना। आई होप आपको ये एडवर्टाइजिंग की मीडिया बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इंपोर्टेंट एड मीडिया। अभी तक हमने जितने भी एड मीडिया पढ़े उनका हम कंपैरिजन पढ़ेंगे, यानी कि उनके हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर का फायदा क्या है? न्यूज़पेपर वाइड कवरेज है, क्योंकि घर घर लगभग न्यूज़पेपर आता है। लो कॉस्ट पर रीडर, क्योंकि जो पर कॉस्ट रीडर है वो और मीडिया के कंपैरिजन में बहुत कम आती है। एड कैन बी प्लेस इन इंटरेस्ट सेक्शन ऑफ द टारगेट ऑडियंस। अब जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर कई सेक्शंस होते हैं, जिस लाइक न्यूज़पेपर के अंदर एक पेज मान लीजिए बिजनेस का है, एक पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो स्पोर्ट्स का है। अगर आपका प्रोडक्ट मान लीजिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो आप अपना एड जो है उस स्पोर्ट्स पेज पर देंगे। अगर आपका प्रोडक्ट किसी बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड है तो आप अपना एड जो है उस बिजनेस वर्ल्ड वाली जगह पे देंगे। तो ये भी बड़ा बेनिफिट होता है। क्विक डिलीवरी ऑफ मैसेज, क्योंकि न्यूज़पेपर डेली छपते हैं तो आपका मैसेज आसानी से और जल्दी से स्प्रेड हो जाता है। ज्योग्राफिकल सिलेक्टिविटी, क्योंकि आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि आपने न्यूज़पेपर कौन सा चूज करना है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर एरिया में अगर आप अपनी एड देना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया का न्यूज़पेपर सिलेक्ट करेंगे। आप नेशनल लेवल पे आप एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं तो नेचुरल बात आप नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप अपना एड देना चाहते हैं तो नेचुरल बात है ऐसे न्यूज़पेपर को सिलेक्ट करेंगे जिसका जो स्प्रेड है वो ज्यादा से ज्यादा करके। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। सबसे पहला नुकसान शॉर्ट लाइफ स्पैन, कि न्यूज़पेपर की जो लाइफ है वो केवल एक दिन की होती है मुश्किल से। दूसरा, एडवर्टीजमेंट ओवरलोडेड। न्यूज़पेपर में इतने ज्यादा एडवर्टीजमेंट आते हैं तो जरूरी है कि न्यूज रीडर जो है वो उसको ध्यान दे, वो केवल न्यूज को पढ़ता है और बाकी को ध्यान नहीं देता। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पुअर प्रोडक्शन क्वालिटी। जो न्यूज़पेपर की पेज की क्वालिटी होती है वो कंपेरेटिवली वेरी पुअर होती है, इसलिए भी वो ज्यादा वहां पर जो प्रोडक्ट का जो इमेज है वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता, कस्टमर के माइंड में ज्यादा अच्छा अट्रैक्शन शो नहीं करता। कम टू द नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मैगजीन्स और जर्नल्स के बारे में। जहां तक सवाल है मैगजीन्स की क्या एडवांटेज है, मैगजीन्स और जर्नल्स की। कैन रीच स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस। मैगजीन क्योंकि पर्टिकुलर एक इंटरेस्ट ग्रुप के लिए होती है, तो आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है, आप किस टारगेट इंटरेस्ट ग्रुप को टारगेट करना चाहते हैं, आप उसी पर्टिकुलर मैगजीन में अपना एड देंगे।
दूसरा लॉन्ग लाइफ स्पैन, न्यूज़पेपर एक पर्टिकुलर डे के लिए होता है, ऑन द अदर हैंड मैगजीन जो है वो जनरली मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली होती है, इसलिए इनकी जो लाइफ है वो न्यूज़पेपर कंपेरिजन में ज्यादा बड़ी होती है। बेटर क्वालिटी, मैगजीन की जो पेपर की क्वालिटी है वो न्यूज़पेपर के पेपर की क्वालिटी से कहीं बेटर होती है, इसलिए इस पे जो प्रोडक्ट की इमेज है वो काफी सुंदर दिखाई देती है, तो आप अपने एड को काफी आकर्षक बना सकते हैं। लेजर रीडरशिप, जो न्यूज जो मैगजीन्स के जो रीडर होते हैं वो जरा आलकसी किस्म के होते हैं। आलकसी मीन्स वो मैगजीन को उस समय पढ़ते हैं जो उनका सबसे रेस्टफुल टाइम होता है, जस्ट लाइक आफ्टरनून में जब रेस्ट का टाइम हो या वीकेंड पे जब रेस्टफुल टाइम हो, तो इसलिए वो आपके एड को काफी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं क्योंकि वो रेस्ट टाइम में होते हैं, रिलैक्स मूड में होते हैं। क्रेडिबिलिटी, अच्छे मैगजीन्स में जब कोई प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट की एड देता है तो नतीजतन उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, उसके दिए गए एड पर जो कस्टमर का विश्वास है वो बढ़ता है। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहले लिमिटेड रीच, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्शन ही उस मैगजीन को पढ़ता है, तो इसलिए जो आपकी पहुंच है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन तक ही होती है, उस उतने ही यूजर्स तक होती है। दूसरा डिले इन डिलीवरी ऑफ मैसेज, मैगजीन छपने में टाइम लगता है, महीने में 3 महीने में छपती है, और उसमें भी आपके ऐड के लिए अगर मान लीजिए पहले से ही बुकिंग हो चुकी है आपको और ज्यादा वेट करना पड़ता है, तो मैसेज काफी लेट पहुंचता है। एडवर्टीजमेंट ओवरलोडेड, मैगजीन में बहुत सारी एडवर्टीजमेंट होती है, इसलिए कई बार यूजर जो है इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और आपकी एड की इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। डिलेड रीडरशिप, क्योंकि मैगजीन काफी लेट छपती हैं, तो अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो आप इतना वेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो रीडर से आपके जो रिलेशन बनने में काफी समय लग जाता है। कम टू द नेक्स्ट, टेलीविजन। टेलीविजन आज के टाइम में मॉडर्न है, काफी पॉपुलर है, इसके बहुत फायदे हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट, कि जो टेलीविजन पे आप ऐड देखते हैं उसमें विजुअल होता है, और क्योंकि विजुअल होता है तो हमारे उसकी जो ऐड की इमेज की जो उसका इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है वो हमारे दिमाग पर काफी अच्छा पड़ता है। दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन पॉसिबल, क्योंकि इसमें विजुअल आता है इसलिए प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं, उसमें उसका प्रदर्शन आसानी से किया जा सकता है। खासकर कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे कार है तो उसके आकर्षक को आप दिखा सकते हैं, या कोई चीज है तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन बहुत आसानी से पॉसिबल है। वाइड कवरेज, एक ही समय में हजारों लाखों लोग उस पर्टिकुलर चैनल को देख रहे होते हैं, तो इसका जो कवरेज एरिया काफी बड़ा है। अट्रैक्टिव मैसेज, क्योंकि इसमें आप साउंड का प्रयोग करते हैं, विजुअल का प्रयोग करते हैं, तो आप अपने मैसेज को काफी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ लाइट, साउंड, मोशन, जब ये तीनों मिक्स हो जाते हैं, इसमें लाइट भी है, साउंड भी है, मोशन भी है, तो नेचुरल बात है जो आपका जो एड बनता है वो काफी आकर्षक बनता है, और कई बार तो जो यूजर है उसी एड को चलते फिरते गुनगुनाते भी पाए जाते हैं। यहां तक सवाल है डिसएडवांटेज। सबसे पहला एक्सपेंसिव, महंगा बहुत पड़ता है, क्योंकि जो क्लिप बनानी पड़ती है उस पर बहुत ज्यादा खर्च आता है, तो इसलिए काफी महंगा मेथड है। दूसरा, लो प्रोडक्शन टाइम, क्योंकि जो एड की जो कॉपी बनानी होती है उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, वो इतनी इजीली नहीं बनती, तो उसमें काफी समय लगता है। हमें एक एड एजेंसी से संपर्क करना पड़ता है जो फिर एड कैंपेन चलाती है, तो इसको एड तैयार होने में एक हमें ब्रांड एम्बेसडर को लेना पड़ता है, उसके साथ फिर शूटिंग करनी पड़ती है, फिर कहीं जाके एड तैयार होती है। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एड कॉपी, क्योंकि एड बनाने के लिए हमें एक एजेंसी की सहायता लेनी पड़ती है, हमें एक ब्रांड एम्बेसडर लेना पड़ता है, तो जो इसकी कॉस्ट है वो काफी ज्यादा आती है। एडवर्टीजमेंट ओवरलोड, नेचुरली टेलीविजन पे भी आप देखेंगे बहुत ऐड आती हैं पर्टिकुलर चैनल पे, तो क्या करता है यूजर क्या करता है, जब ये पर्टिकुलर चैनल पे ऐड आ रही है तो वो चैनल चेंज कर देता है और एक चैनल की जगह दूसरे चैनल पे देखने लग जाता है। उसका इम्पैक्ट क्या होता है, आपका जो ऐड का पैसा है वो बेकार चला जाता है, क्योंकि उसकी इफेक्टिवनेस तो रही नहीं। नेक्स्ट, डिटेल मैसेज कैन नॉट बी गिवन। नेचुरली मतलब कोई मैसेज आपका बहुत वाइडर है तो वो आप टेलीविजन के थ्रू नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा आती है। जनरली ये कॉस्ट 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के हिसाब से होती है, तो अगर आपका मैसेज जितना बड़ा होता जाएगा आपकी कॉस्ट उतनी ही ज्यादा आती जाएगी। नेक्स्ट, रेडियो आता है। रेडियो के जहां तक सवाल है एडवांटेज, लो कॉस्ट, क्योंकि इसमें पर यूजर कॉस्ट बहुत कम आती है। फ्लेक्सिबल से मतलब ये है कि देखिए टेलीविजन पे आप वही ऐड देख सकता है व्यक्ति जो टेलीविजन के सामने बैठा है, टेलीविजन को आप साथ में लेके घूम नहीं सकते। रेडियो में आप कहीं पे भी आप सुन सकते हैं, जस्ट लाइक आपके टीवी, अगर आप कार चला रहे हैं तो कार में भी आपके पास रेडियो है, आप किसी बस में सफर कर रहे हैं तो बस में आपके खुद का रेडियो भी हो सकता है, या उस बस में भी रेडियो चलता हुआ हो सकता है, तो नेचुरली काफी फ्लेक्सिबल। वाइड कवरेज,
नेचुरली बात है रेडियो के यूजर्स भी बहुत ज्यादा है, इसलिए जो कवरेज एरिया है इसका काफी ज्यादा है। लो प्रोडक्शन कॉस्ट, नेचुरली बात है विजुअल के कंपैरिजन में ऑडियो क्लिप बनवाने में खर्चा काफी कम आता है, इसलिए इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो टीवी की वीडियो क्लिप के कंपैरिजन में काफी कम है। जहां तक सवाल है डिसएडवांटेज, अब्सेंस ऑफ विजुअल इफेक्ट, क्योंकि आप केवल एड को सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, इसलिए जो उसका इम्पैक्ट है, जो उसका इफेक्ट है, वो टीवी एड के कंपैरिजन में कम होता है। लिसनर्स आर इनअटेंटिव, अब क्योंकि जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपका ध्यान कहां पर होगा, नेचुरली ड्राइविंग पे होगा। जब आप बस में सफर कर रहे हैं तो नेचुरली बात है आपका कुछ और चीज में ध्यान होगा, आप इधर उधर देख रहे होंगे, तो आपकी जो अटेंटिवनेस है उतनी ज्यादा नहीं होती रेडियो को जब आप सुन रहे होते हैं। तो नेचुरल बात है जो लिसनर्स उतना अटेंटिवली नहीं सुनता, तो आपकी जो एड की इफेक्टिवनेस है वो कम है। एडवर्टीजमेंट ओवरलोडेड, अगेन क्योंकि रेडियो पे भी यही दिक्कत है, लगातार एड आती रहती है, तो यूजर क्या करता है, एक चैनल की जगह दूसरे चैनल पे चला जाता है प्रोग्राम को सुनने के लिए। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, ये सबसे बड़ी वीकनेस है, क्योंकि आप केवल एड को सुना सकते हैं, दिखा नहीं सकते। तो प्रोडक्ट का अगर डेमोन्स्ट्रेशन बहुत जरूरी है, कोई आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसका डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है, तो वो आप रेडियो पे नहीं कर सकते। आउटडोर और मोरल मीडिया, जहां तक सवाल इसका एडवांटेजेस, लॉन्ग लाइफ, नेचुरली बात है जो आप दीवारों पे छापते हैं या पोस्टर चिपकाते हैं या बैनर बनवाते हैं, उनकी लाइफ काफी लॉन्ग है, काफी समय तक वो वहीं पे रहते हैं। दूसरा ज्योग्राफिक सिलेक्टिविटी, नेचुरली बात आप इस एड कैंपेन को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, आप केवल उन्हीं सड़कों पर, उन्हीं रोड पर, उन्हीं गलियों पर अपना आउटडोर एडवर्टाइजिंग करेंगे जहां पर भीड़ भाड़ इलाका है, लोग आते जाते ज्यादा है। गेन अटेंशन इजिली, ये ह्यूमन बीइंग नेचर है, जब इंसान चल रहा होता है तो इधर उधर देखता है और उसे दीवार पे कोई एड दिखती है या कुछ छपा हुआ दिखता है तो उसको पढ़ता है, उसके बारे में गेट करता है। रिपीटेड एक्सपोजर, क्योंकि वो उसी रास्ते पे कई बार आता जाता है, तो नेचुरली बात है बार बार उन दीवार की तरफ उसका ध्यान जाता है, तो उसके दिमाग में वो एक छाप सी बन जाती है, क्योंकि एक ही चीज को वो बार बार पढ़ता है तो उसके दिमाग में वो चीज छप सी जाती है। लास्ट मिनट रिमाइंडर, अब जब एक कोई ग्राहक कोई दुकानदार से सामान खरीदने जा रहा है, तो नेचुरली बात है वो जा रहा है, रास्ते में उसको कहीं पे कोई दीवार पर एड सी दिखती है, वो उस एड को पढ़ता है, तो वो जो एड की छपाई है उसके दिमाग में काफी लंबे समय तक रहती है, एज कम्पेयर टू टीवी या रेडियो पे सुने गई एड की कंपेरिजन। जहां तक सवाल है डिसएडवांटेज, डिटेल मैसेज कैन नॉट बी गिवन, नेचुरली बात है दीवार पर इतने लंबे मैसेज को आप नहीं छाप सकते, एक लिमिटेड मैसेज ही दे सकते हैं। क्रिएट नॉइसेस, ये काफी हद तक एक तरीके से जो खूबसूरती है शहर की उसको बर्बाद करता है, परेशानी क्रिएट करता है। डायरेक्ट डिस्ट्रैक्ट अटेंशन ऑफ ड्राइवर्स लीडिंग टू एक्सीडेंट, होता क्या है, मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं और आप कहीं पे दीवार पे या कहीं पे भी आप एड को देखते हैं तो आपका ध्यान भटक जाता है और उससे क्या होता है, एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मेल में। डायरेक्ट मेल के क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा हाईली सिलेक्टिव, आप सबको कवर नहीं कर रहे, आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कवर कर रहे हैं, केवल उन्हीं के लिए आप एड बना रहे हैं, तो ये काफी सिलेक्टिव है कि आप उन्हीं को ही आप अपने पैम्पलेट या लिफलेट्स या सर्कुलर भेजेंगे। डिटेल इन्फॉर्मेशन पॉसिबल, क्योंकि आप सिलेक्टिव पर्सन को दे रहे हैं तो आप कितनी मात्रा में आप उसको बढ़ा सकते हैं, एड को ज्यादा डिटेल में दे सकते हैं, ग्राफ का प्रयोग कर सकते हैं, चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इस्टेब्लिश पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द पोटेंशियल कस्टमर, क्योंकि आप उसमें बिजनेस रिप्लाई कार्ड भी देते हैं जिससे कि आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है वो आपके साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकता है, आप उन्हें अपनी ईमेल या अपना फोन नंबर भरने के लिए भी कह सकते हैं, तो जिससे आपको उनका साथ पर्सनल कॉन्टैक्ट करना आसान रहता है। इंश्योर फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस रिप्लाई कार्ड, जब आप बिजनेस रिप्लाई कार्ड भेजते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट के फीडबैक के बारे में जान सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर को पसंद आया या नहीं आया। जहां तक सवाल है इसकी डिसएडवांटेज के बारे में, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर। मान लीजिए आपके जो कस्टमर है वो लाखों हजारों हैं, स्पेशली मान लीजिए आप एक सोप बनाते हैं तो नेचुरल सोप को खरीदने वाले जो ग्राहक है वो काफी मात्रा में है, तो ऐसे केस में आपका जो डायरेक्ट मेल है वो सुटेबल नहीं। डिफिकल्ट टू कंपाइल मेलिंग लिस्ट, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है जो आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं उनके मेलिंग एड्रेस को कलेक्ट करना, क्योंकि वो एड्रेसेस सही होने चाहिए तभी आपका मैसेज पहुंच पाएगा, अदरवाइज रॉन्ग एड्रेसेस होंगे तो आपका मैसेज सही नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट, लो प्रेस्टीज। लो प्रेस्टीज से मतलब है कि बहुत सारे उनके घर में मैसेजेस आते रहते हैं तो वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ उन कागज पत्र को एक साइड में फेंक देते हैं, उसको ज्यादा
ध्यान देने की कोशिश नहीं करते। हाइपर कॉन्टैक्ट पोस्ट या कॉन्टैक्ट करने की जो पोस्ट है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि कागज को छपवाने में, उसमें आकर्षित प्रिंट करवाने में पोस्ट के खर्चे काफी ज्यादा आ जाते हैं। तो जो डायरेक्ट मेल है वो काफी महंगा मीडिया पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर मीडिया से। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट। इंटरनेट के बहुत फायदे, क्या क्या फायदे हैं? सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इसकी कॉस्ट जो है अब तक के जितने मीडिया सोर्स थे उनसे सबसे कम है, लो कॉस्ट रहती है। दूसरा, यूजर कैन रीड द मैसेज इन हिज और हर फ्री टाइम। अब नेचुरल बात है, आपने एक ईमेल कर दिया तो कस्टमर के पास जब भी समय है वो उस ईमेल को पढ़ सकता है। दिन में पढ़ सकता है, शाम को पढ़ सकता है, रात को पढ़ सकता है, वीकेंड पर पढ़ सकता है। ये बहुत बड़ा फायदा है। इंटरेक्टिव रिलेशनशिप, टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब है, देखिए अब आजकल किसी कंपनी के आप वेबसाइट पे जाएंगे तो जनरली वहां पर आप पाएंगे एक साइड में चैट बॉक्स खुल जाता है। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट्स है तो उस चैट बॉक्स में आप अपनी बात कहेंगे, वहां से उनका रिप्लाई आएगा। तो ये टू वे कम्युनिकेशन होने की वजह से काफी इफेक्टिव रहता है। फ्लेक्सिबल है कि आप इसे कैसे भी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, आपके मोबाइल फोन के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू। डायरेक्ट सेलिंग पॉसिबल। बाकी मीडिया में आप केवल ऐड दे सकते हैं, प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते। इंटरनेट के थ्रू आप प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं। आप बीच के मीडिएटर को हटाकर डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं, लाइक अमेजोन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू एक्सेट्रा। जहां तक सवाल है, कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। कैन कॉन्टैक्ट ओनली इंटरनेट यूजर्स, कि केवल जो उन्हीं यूजर्स को हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। अगर इंडिया जैसे देश में अभी भी जो हमारे लिटरेसी लेवल है वो भी कंपेरेटिवली कम है, हालांकि भी पिछले दो तीन साल में काफी तरक्की आई है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इंटरनेट और स्मार्टफोन आने लगे हैं। लेकिन फिर भी एक उस पर्टिकुलर उस कम्युनिटी के हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। हाई एक्सपर्टाइज इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग इंटरनेट एड्स। जैसे बताया, जो इंटरनेट के लिए एड जो बनानी पड़ती है वो इतनी आसान नहीं होती, उसके लिए हमें स्पेशल एजेंसी की हेल्प लेनी पड़ती है। अनसोलिकेटेड ईमेल्स आर नॉट वेलकम। होता क्या है, बहुत सारी ईमेल आती रहती हैं तो कस्टमर उनसे परेशान हो जाता है और उनको कहां ट्रांसफर कर देता है, जंक। वो मेल जो है डायरेक्ट जंक में जाती रहती है, तो आपकी मेल का कोई उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। द प्रॉब्लम ऑफ क्लटर। प्रॉब्लम ऑफ क्लटर मतलब है कि इतनी ज्यादा मेल्स आती हैं तो अगर मेल को पढ़ता भी है वो बहुत जल्दबाजी में होता है, तो आपकी मेल को ज्यादा डिटेल में ध्यान से नहीं पढ़ता है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। आई होप आज आपको जो टाइप्स ऑफ मीडिया है और इनकी जो कंपैरिजन एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। आप अपने सुझाव व प्रश्न भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सुझाव बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हम आने वाली वीडियोस में इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।